हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रफुल्ल महाजन आज से आपके साथ में लेकर आया हूँ एवरीडे 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें हम डेली देखेंगे जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज जो कि आपको सुबह 4 बजे डेली ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे, तो ये सारे के सारे मैं आपको बता दूं मिक्स्ड एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, हाँ, एक और चीज, ये एमसीक्यू अगर हम देखें तो ईएससी, गेट, एसएससी, जेई, स्टेट इंजीनियरिंग की जितनी भी आपकी एग्जामिनेशन होती है, इसरो, डीआरडीओ और भी एनटीपीसी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के पहले वीडियो का पहला सवाल। जैसा कि फर्स्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन, मतलब कि जो काला कलर होता है वो आमतौर पर चित्रित किया जाता है किसी जॉब के ऊपर। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इसमें, नन ऑफ द ऑप्शंस। फर्स्ट, दूसरा है एसिटिलीन सिलेंडर, तीसरा है आपका हाइड्रोजन सिलेंडर और चौथा है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर। है ना, 4 ऑप्शंस आपको दिए, इसमें से आपको करेक्ट आंसर पिकअप करना है और इसका सही जवाब बताना है। जैसे हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी विकल्प नहीं, एसिटिलीन सिलेंडर, हाइड्रोजन सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर। ये जो काला रंग है ये किस चीज को आपको रिप्रेजेंट करता है या प्रदर्शित करता है, यह आपको यहाँ बताना है। तो चलिए सही जवाब की बात करते हैं काले रंग की। तो काले रंग का है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर को। ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे कि आपको भी पता है, कोविड का सिचुएशन चल रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी भरमार, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे मांग चल रही है। ठीक है। सरकार भी इससे काफी परेशान है, वो सेंट्रल के ऊपर गुहार लगा रही है। तो वही हम समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके जो ब्लैक, उसको जो पेंट किया जाता है वो ब्लैक कलर से किया जाता है। ये उसके पहचानने का तरीका होता है। जैसे कि अगर बात कीजिए, एसिटिलीन सिलेंडर है, हाइड्रोजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर है। अब ये कोई ट्रांसपेरेंट, अगर हम ट्रांसपेरेंट की अगर हम बात करते हैं, किसी सिस्टम में तो नहीं रखा जाता कि आपको बाहर से ही दिख जाए कि वो कैसे, कौन सी गैस उसके अंदर भरी है। तो ये पहचानने का उसका तरीका होगा कि एक कोडिंग कर दिया हमने कि हाँ भाई, हाइड्रोजन सिलेंडर है मतलब इस कलर का, ऑक्सीजन सिलेंडर है मतलब ये ब्लैक कलर का, एसिटिलीन सिलेंडर है। ये आपके अलग अलग कोडिंग हुई है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसिटिलीन, हाइड्रोजन और बाकी और भी जो सिलेंडर होते हैं ये किन किन कलरों से रखे जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताइएगा कि किस कलर से ये जो गैसेस होती है इनको रखा जाता है सिलेंडर में। चलिए हम अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है हमारा, ऑरिफिस मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, मतलब कि आपको बताना है कि जो ऑरिफिस मीटर होता है का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। पहला, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है, अगर मैं बात कर लूं तो प्रेशर को मेजरमेंट करने में, दूसरा ऑप्शन दिया है टेम्परेचर मेजरमेंट करने में, तीसरा ऑप्शन दिया है रेट ऑफ फ्लो मेजरमेंट करने में और चौथा ऑप्शन दिया है हमें विस्कोसिटी मेजर करने में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि पहला है आपका दबाव, दूसरा दिया है तापमान, तीसरा दिया है प्रवाह की दर और चौथा दिया आपका श्यानता। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताते चलना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए सही जवाब की बात करते हैं। हमारा सही जवाब जो होगा वो है आपका रेट ऑफ फ्लो, मतलब जो रेट ऑफ फ्लो है, जो द्रव का जो बहने का प्रवाह का दर है, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, ऑरिफिस मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस होती है आपकी मेजरमेंट करने की। जैसे अगर हम प्रेशर को मेजरमेंट करने की बात करते हैं तो प्रेशर मेजरमेंट का, प्रेशर गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल की अगर मैं बात करूं कि आपको कह रहा है इसमें, when venturi is inclined then for the given flow it show, मतलब अगर हम वेंचुरीमीटर की बात करते हैं कि जो वेंचुरीमीटर झुका होता है तो दिए गए प्रवाह के लिए यह दिखाई देगा। है ना, ये हमें बताना है। इसमें ऑप्शन दिया आपको, लेस रीडिंग, बी ऑप्शन दिया आपको इनएक्यूरेट रीडिंग, सी ऑप्शन दिया आपको सेम रीडिंग और डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें दिया है मोर रीडिंग। तो ये आपको करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है कि इसमें जैसे कम रीडिंग पढ़ना, त्रुटिपूर्ण पढ़ना, एक ही पढ़ना, अधिक पढ़ना, मतलब वेंचुरी मीटर में से किस चीज को बताता है। ठीक है। चलिए इसका सही आंसर की बात करते हैं कि सही है जवाब क्या होगा। तो सही जवाब हमारे पास में इसका रखा हुआ है और वो है आपका सेम रीडिंग। वेंचुर, जब वेंचुरी मीटर झुका हुआ होता है तो दिए गए प्रवाह के लिए यह एक ही रीडिंग पढ़ता है ना, एक ही रीडिंग पढ़ता दिखाई देता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओरिफिस वेरीज विथ, मतलब एक छिद्र के निर्वहन के गुणांक के साथ भिन्न होता है।
फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो रेनॉल्ड नंबर दिया है, दूसरे ऑप्शन में दिया है मुझे वेबर नंबर, तीसरे ऑप्शन में दिया है फ्राउड नंबर और चौथे ऑप्शन में दिया है मुझे मर्चेंट नंबर। तो इसमें से मुझे सही आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या होगा। चलिए इसकी करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको पता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर है कि जब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑरिफिस बढ़ते जाता है तो उसमें आपको वो हुआ है कि ये रेनॉल्ड नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन है अगला हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात किया है तो फ्राउड नंबर, वन सेकेंड, फ्राउड नंबर इज रिलेटेड, जो फ्राउड नंबर है आपने कभी सुना होगा, ये फ्राउड नंबर के बारे में बताना है कि फ्राउड नंबर्स रिलेटेड टू, मतलब फ्राउड नंबर किस चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, हमें करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो पहले दिया हुआ आपको इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ये इन दोनों का अनुपात होता है? ठीक, इनर्शिया फोर्स एंड प्रेशर फोर्स, क्या इनर्शिया और प्रेशर का रेशियो होता है? इनर्शिया फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स, क्या ये करेक्ट आंसर है? या फिर डी ऑप्शन दिया है इनर्शिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताते चलना है कि जड़त्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होता है क्या फ्राउड नंबर, या फिर क्या यह जड़त्व बल और दबाव बल का रेशियो होता है, या फिर जड़त्व बल और सतह तनाव बल का अनुपात होता है, या इनमें से जड़त्व बल और लोचदार बल जो तनन बल है उनका इलास्टिक इलास्टिक मतलब तन्यता या प्रत्यास्थता बल का होता है क्या, आपको यहाँ बताते चलना है। ठीक है, करेक्ट आंसर का हमें लगाना है। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो जो फ्राउड नंबर होता है वो इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इन दोनों का अनुपात होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का ये करेक्ट आंसर। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं कि फ्राउड नंबर के बारे में, कि फ्राउड नंबर होते क्या है। जैसे अगर मैं बात कर दूं फ्राउड नंबर की, तो फ्राउड नंबर में हमने अभी जैसे देखा कि ये जो फ्राउड नंबर होता है ये इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, ये अनुपात होता है किस किसका, इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। मतलब कि जो जड़त्व बल है जैसे कि हम आई से डिनोट करते हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, इन दोनों का जो हमारा रेशियो होता है इसे हम क्या कहते हैं, फ्राउड नंबर कहते हैं। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, जैसे कि हम आर ई से डिनोट करते हैं, ये इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, इसके बाद यूक्लियर नंबर, यूक्लियर नंबर अगला बात करते हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स को हम याद रखें क्योंकि एग्जामिनेशन में हमको इनमें से सवाल पूछे जा सकते हैं कि इन दोनों में से किसका रेशियो क्या कहलाता है। तो यूलर नंबर होता है इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ था। तो हमें बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई ये ऑप्शन नहीं था तो क्यों नहीं था। अगला हमें दिख रहा है वेबर नंबर। वेबर नंबर जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स, मतलब कि वेबर नंबर सरफेस टेंशन फोर्स और इनर्शिया फोर्स इन दोनों का अनुपात होता है। और अगला हमें लास्ट में दिया है मेज नंबर। मेज नंबर दिया है इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स, मतलब इलास्टिक फोर्स और इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा कहलाएगा मैच नंबर। इस तरह के आज के हमारे ये 5 सवाल रहे जो कि आपको हर दिन 4 बजे मिलते जाएंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।